Everyone, welcome to EEL Literature. Today our topic is types of poetry. हम types of poetry को 3 main different types और जितनी भी सब types है उसको कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास पहले है narrative poetry, lyric poetry and dramatic poetry. फिर इन तीनों की जो है सब types हैं, ठीक है। narrative poetry की जो first type है हमारे पास वो है epic poetry, फिर है बैलेड पोइट्री एंड ऑर्थरियन रोमांसेस। ये नरेटिव पोइट्री की सब टाइप्स हैं। फिर है हमारे पास लिरिक पोइट्री। लिरिक पोइट्री में मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं, आपको ऊपर राइट साइड पे लिंक शो हो रहा होगा। फिर है इसके सब टाइप्स सोनेट, ऑड एंड इलीजी। फिर हम ड्रामेटिक पोइट्री को कवर करेंगे। ड्रामेटिक पोइट्री की सब टाइप्स हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड soliloquy। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नैरेटिव पोइट्री को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज नैरेटिव पोइट्री। Narrative poetry, a narrative poem is a longer form of poetry that tells an entire story with a beginning, middle and end. Narrative जो है वो हमारे पास एक longer poem होता है पोइट्री का, जो हमें एक entire story के बारे में बताता है, जिसका एक proper start होता है, ठीक है, middle होता है and end होता है। Narrative poems contain all of the elements of a fully developed story, including characters, plot, conflict, and resolution. These poems are typically told by just one narrative to speaker. Narrative poetry में जो है ये एक पूरी डेवलप स्टोरी होती है, जिसकी कैरेक्टर्स, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन सारे हमारे पास होते हैं। और ये जो है वन नरेटर और या वन स्पीकर होता है। लेकिन ये जो है नावल से चेंज होता है, क्योंकि ये वर्स फॉर्म में लिखी जाती है। Narrative poems are distinguished from a short story or novel because they are written in a words and retain poetic devices like meter and rhyme. ये नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी से डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि वो ये वर्स फॉर्म में लिखी जाती है। इसमें पोएटिक डिवाइस यूज होते हैं लाइक मीटर एंड राइम। इसका जो है फेमस एग्जांपल है जोफ्री चौसर्स का द कंटेम्पररी टेल्स, जिसमें कलेक्शन है 24 नैरेटिव पॉइंट्स का। तो चलिए इसकी सब टाइप्स को डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास है एपिक। The word epic comes from the ancient Greek terms epos, which means story and poem. In epic, a poem is a long narrative work of poetry. These long poems typically details extraordinary deeds and adventures of characters from a distant past. एपिक पोएम जो है ये हमारे पास एक लॉन्ग पोएम होती है, ठीक है, जो एक पोइट एक स्टोरी के बारे में हमें बताता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीड्स वगैरह, एडवेंचर्स वगैरह और कैरेक्टर के बारे में। इसका फेमस एग्जांपल हमारे पास है पैराडाइज लॉस्ट, जो जॉन मिल्टन ने लिखी थी। फिर हमारे पास है बैलेड। द वर्ड बैलेड हैज बीन derived from the French word balayer, meaning to dance. Ballad is a song that tells a story. Ballads are often used in song and have a musical quality in them. Ballad जो है हमारे पास एक सॉन्ग होता है, ठीक है, जिसमें एक स्टोरी बताई जाती है हमें, तो हम उसे बैलेड बोलते हैं। इसकी फेमस एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो द एंशियंट मरीनर बाय एस.टी. कॉलरिज। फिर हमारे पास है ऑर्थरियन रोमांसेस। ऑर्थरियन रोमांसेस derived from 12th century France. They are any narrative poetry that tells stories of romances and adventure within the Arthurian court. Arthurian romances हमारे पास वो पोइट्री है जो 12th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फेमस था फ्रांस में, ठीक है, और इसमें हम सुनते हैं कि किंग ऑर्थर के बारे में, उसकी रोमांसेस और कहानियों के बारे में लिखा जाता था, ठीक है। किंग ऑर्थर जो था वो इंग्लिश रूलर था 5th और 6th सेंचुरी में। फिर हमारे पास है सेकेंड टाइप ऑफ पोइट्री एंड दैट इज लिरिक पोइट्री। सो लिरिक पोइट्री क्या है, हम इसको पढ़ते हैं। लिरिक पोइट्री रेफर्स to a short poem often with songs like qualities that express the speaker personal emotions and feelings. लिरिक पोइट्री हमारे पास क्या है, ये एक शॉर्ट पोएम होती है जो सॉन्ग्स लाइक क्वालिटीज में होती है, लेकिन ये एक्सप्रेस करता है
पर्सनल स्पीकर की पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस को। इसके सब टाइप जो है हमारे पास, उसमें सोनेट है, ऑड है एंड इलिजी है। सबसे पहले हम सोनेट को डिस्कस करते हैं। A sonnet is a 14-line poem with a fixed rhyme scheme. Traditional sonnets are always in the first person, are often on the subjective of love. सोनेट जो है वो हमारे पास 14 लाइन की शॉर्ट पोएम होती है जिसका राइम स्कीम जो है वो फिक्स है, और सोनेट का जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है वो लव होता है, ठीक है। फेमस सोनेट जो हमारे पास है वो एक है द पेट्रार्कन सोनेट एंड द एलिजाबेथन सोनेट्स। विलियम शेक्सपियर सोनेट्स आर वेरी फेमस। विलियम शेक्सपियर की जितनी भी सोनेट्स हैं वो बहुत फेमस हैं। फिर हमारे पास सेकंड टाइप है ऑड। Ode is a longer form of lyric poetry that express adoration. The object of the speaker adoration can be nature, an object or a person. और हमारे पास एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ लिरिक पोइट्री होती है, ठीक है, जो एडोरेशन मतलब तारीफ कर रही होती है नेचर की, ऑब्जेक्ट की और पर्सन की, ठीक है, जिसमें स्पीकर जो है वो तारीफ करता है नेचर की, ऑब्जेक्ट की और पर्सन की। इसके हमारे पास फेमस एग्जांपल है और टू द नाइटिंगेल, किट्स ने लिखी है। फिर हमारे पास है इलीजी। इलीजी पर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई है, आपको ऊपर लिंक शो हो रही होगी, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको भी देख सकते हैं। इलीजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलिगोस, जिसका मतलब है सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब मातम मनाना, यानी कि एक सैड पोएम होती है हमारे पास। इन इलीजी इज अ सैड पोएम यूजुअली रिटन टू praise and express sorrow for someone who is dead। इलीजी हम उसे कहते हैं जब कोई मरता है, ठीक है, और कोई उसके बारे में अगर हम अपनी सोरफुल मतलब अपनी गम को बताते हैं, शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो हम उसे एलिजी कहते हैं। ये एक सैड सॉन्ग, एक सैड पोएम होता है। इसका फेमस एग्जांपल है एडोनिस बाय पीवी शेलिंग। फिर हमारे पास है थर्ड टाइप ऑफ पोएट्री जिसे हम ड्रामेटिक पोएट्री कहते हैं। व्हाट इज ड्रामेटिक पोएट्री, हम इसको डिस्कस करते हैं। Dramatic poetry is a form of poetry that is written in verse and meant to be recited in public or act out। मतलब ड्रामेटिक पोइट्री जो है वो एक लॉन्ग स्पीचेस में लिखी जाती है जो पब्लिक के सामने बोलने या एक्ट करने के लिए होती है, ठीक है। It often reveals the inner psychology of a character and must be told from the point of view of a particular person। ड्रामेटिक पोइट्री का मकसद ये है कि ये जो है इनर साइकोलॉजी ऑफ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर की जो इनर सेल्फ होती है वो पब्लिक के सामने रिवील करता है, ठीक है। इट रिवील्स द कैरेक्टर ऑफ द ऑडियंस और डिस्क्राइबिंग देयर पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन। ये कैरेक्टर की पर्सनैलिटी और मोटिवेशन को पब्लिक के सामने रिवील करती है, ठीक है, थ्रू देयर स्पीचेस एंड एक्शन, और उसके एक्शन और स्पीचेस के जरिए, ठीक हो गया। ड्रामेटिक पोइट्री हमारे पास जो है वो एक्ट आउट होती है, लॉन्ग स्पीचेस में होती है, और ये जो है वर्स फॉर्म में होती है, मतलब पोएटिक फॉर्म में होती है, ठीक हो गया। फिर हमारे पास इसकी जो है दो सब टाइप्स हैं। पहला है ड्रामेटिक मोनोलॉग। अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री where a character address another or several others and reveal something of his inner self in the process of the speech। इसमें क्या करता है, कैरेक्टर जो है वो अपना इनर सेल्फ को रिवील करता है स्पीच के जरिए, ठीक है। वो खुद नहीं होता, वो स्पीच के जरिए अपने इनर सेल्फ को रिवील करता है पब्लिक के सामने। इसका हमारे पास फेमस एग्जाम्पल है इजरा पाउंड, द रिवर मर्चेंट वाइफ। इसका सेकंड टाइप हमारे पास है सिलिलिक्वी। सिलिलिक्वी क्या होता है, सिलिलिक्वी ये होता है कि जब हमारा कैरेक्टर जो है वो अपने आप से बात कर रहा हो, लेकिन वो अपना जो उसके दिमाग में चल रहा है, उसकी जो डिज़ायर्स हैं, मोटिवेशंस हैं, वो पब्लिक को बता रहा होता है। मतलब वो अपने साथ बात कर रहा होता है, लेकिन वो जो है अपनी जो उसकी सोच चल रही होती है, जो उसके दिमाग में चल रहा होता है, वो पब्लिक के सामने रख देता है, पब्लिक को बता देता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है, इसमें जो सिलिलिक्वी है, इसमें कैरेक्टर जो है वो अपने साथ बात कर रहा होता है, लेकिन अदर जो स्टेज पे और एक्टर्स होते हैं वो नहीं सुनता।
सिर्फ वो पब्लिक को वो बात सुनाता है। ठीक है, शेक्सपियर की सिर्लियोकिस जो है वो बहुत फेमस है, जैसे कि उसके रोमियो एंड जूलियट में है और हेमलेट में है। ठीक है, तो इस तरह। तो आज की वीडियो हमारे यहाँ तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।